हाय एवरीवन, दिस इज ब्रिजेश सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अभी तक मैंने जितना भी वीडियो किया है वो मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आपको बताया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले तीन चीज बनाते हैं। एक तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और तीसरा बैलेंस शीट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट पिछला वीडियो में समझाया आपको, तो आज आपको मैं समझाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या क्या लिखना है। थर्ड लेक्चर में समझाऊंगा बैलेंस शीट में क्या क्या लिखना है। ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट करने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सुनो, फॉर्मेट बना के रखा हूं, इसको समझाता हूं डिटेल में। पहले ये ध्यान दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कुछ पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर शॉर्टकट लिख सकते हो I&E। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसे नॉमिनल अकाउंट, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। याद करो अकाउंट्स के तीन गोल्डन रूल्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट सेज डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। अगर वो लॉस है तो डेबिट में कर दो, अगर वो इनकम है उसको क्रेडिट में लिखो। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ए नॉमिनल अकाउंट। ओके, सेकेंड, इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही है। याद करो, सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट किए हो ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम जब बनाते हैं तो जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सब डेबिट में लिखते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही होता है, बस इसके ऊपर लिखा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ए नॉमिनल अकाउंट, इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, इट रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू एक्सपेंस एंड इनकम। देख रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंस और इनकम लिखते हैं। याद करो, मैंने रिसिप्ट से पेमेंट में समझाया था। रिसिप्ट से पेमेंट में हम लोग दोनों लिखते हैं, रेवेन्यू भी लिखते हैं, कैपिटल भी लिखते हैं, लेकिन यहां पर ओनली हम लोग रेवेन्यू चीज लिखते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंस और इनकम का मतलब होता है जो पूरा 12 महीने में हम लोग खर्चा करते हैं या पूरा 12 महीने में रेगुलर इनकम आता है। तो जब अपना बिजनेस के संबंधित इनकम या एक्सपेंस होता है पूरा 12 मंथ में, उसी को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंसेस और इनकम बोलते हैं। तो क्या लिखा, सुनो, थर्ड वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इट रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू एक्सपेंस एंड इनकम। इसका उल्टा हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें नहीं लिखते हैं, ना कैपिटल एक्सपेंडिचर ना इनकम। तो हम लोग क्या लिखते हैं, इट रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू एक्सपेंस एंड इनकम ऑफ CY स्टैंड फॉर करंट ईयर ओनली। याद करो, रिसीट से पेमेंट में समझाया था, उसमें तीनों लिखते हैं, प्रीवियस ईयर का भी, करंट ईयर का भी और नेक्स्ट ईयर का भी, लेकिन यहां पर केवल करंट ईयर का ही लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द सरप्लस और डेफिसिट। जैसा अपन प्रॉफिट लॉस बनाते हैं तो उसके अंदर नेट प्रॉफिट आता है ना, या तो नेट लॉस आता है। तो यहाँ पर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम बनाते हैं, इसमें सरप्लस नहीं तो डेफिसिट मिलेगा। सरप्लस क्यों बोलते हैं, हमारा इंटेंशन प्रॉफिट करने का नहीं था ना, ये तो हमने एक्स्ट्रा कमाया। जितना भी हम एक्स्ट्रा कमाते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए यूज करते हैं, समझे ना। सोचो हमारा लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में कुछ सरप्लस पैसा मिला, वो पैसे का हम लोग और बुक खरीदेंगे। सोचो हमारा चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वहां से कुछ सरप्लस मिला, तो जो पैसा मिलता है हम लोग बांट के नहीं लेते हैं, वो पैसा को हम लोग फिर से अपना ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट को क्या नाम दिया जाता है, सरप्लस, और लॉस को क्या बोलते हैं, डेफिसिट। इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट। ये सरप्लस और डेफिसिट किधर जाता है, कैपिटल फंड में ऐड होता है। सरप्लस होगा तो ऐड होगा और डेफिसिट होगा तो लेस होगा। ठीक है, तो इट सरप्लस और डेफिसिट इज ट्रांसफर टू किधर, कैपिटल फंड। इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। याद करो, रिसीट से पेमेंट में ओपनिंग कैश और बैंक और क्लोजिंग कैश और बैंक लिखते हो। याद करो, रिसीट से पेमेंट आप डेबिट साइड में लिखते हो ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस, और क्लोजिंग क्रेडिट साइड में रहता है, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग नहीं रहता है। ठीक है, दिस अकाउंट हैज नो ओपनिंग बैलेंस। सातवां पॉइंट, इट रिकॉर्ड ऑल कैश एंड नॉन कैश। हम इसमें कैश भी लिखते हैं, नॉन कैश भी लिखते हैं। कैश मतलब जो रियल में आपने पैसा दिया, जैसे कि हमने स्टाफ रखा तो उनको पगार दिया, सैलरी पे किया, लाइब्रेरी में लाइट बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी पे किया, तो लिखा हूं कैश किसको बोलते हैं, सैलरी पेड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी पेड। नॉन कैश किसको बोलते हैं, जहां पर आप कैश नहीं देते हो, झूठ मूठ का लिखते हो, जैसे कि
आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैंने वर्कर से काम किया लेकिन अभी तक पगार नहीं दिया 1 महीने का, दैट इज माई लायबिलिटी। तो प्रॉफिट लॉस में अपन लिखते थे ना, याद करो, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब हमने पगार नहीं दिया अभी तक, तो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नॉन कैश भी लिखते हैं। तो क्या क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बैड डेट समझते हैं ना, हमारा कुछ पैसा डूब गया, इट इज माई लॉस। तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स, बुकिश है ना, नॉन कैश है, हम लाइट बिल भरते, पानी बिल भरते, डेप्रिसिएशन किसको देते हैं, तो डेप्रिसिएशन भी हम लिखते हैं। तो इतना याद रहेगा, इसमें कैश वाला भी लिखते हैं और नॉन कैश भी लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट में आ जाओ बेटा, हेडिंग लिखा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। डेबिट साइड को बोल देना एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड को बोल देना इनकम। ओके, अगर वो आपका एक्सपेंस एंड लॉस है, एक्सपेंस एंड लॉस है तो डेबिट में लिखो, और रेवेन्यू रहना चाहिए, कैपिटल चीज नहीं लिखने का। एग्जाम्पल, हमारा चैरिटेबल स्कूल है, अब चैरिटेबल स्कूल है तो स्टाफ रखे होगे ना, सैलरी देना है उनको, तो सैलरी, कितना सैलरी पे किया वो लिखो। और आप सबको मालूम है, हम लोग जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं वो पूरा 12 मंथ का बनाते हैं। इसके अंदर जो लिखोगे ना, पूरा 12 मंथ का लिखोगे, ना 12 मंथ से कम ना 12 मंथ से ज्यादा, क्योंकि हम लोग इसमें करंट ईयर का ही डेटा लिखते हैं। हमने स्टाफ से काम कराया पूरा 12 महीना और पगार दिया केवल 10 महीने का, तो गलत है ना, 2 महीने का पगार नहीं दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सैलरी कितना पे किया वो लिखो, एड आउटस्टैंडिंग ऑफ CY स्टैंड फॉर करंट ईयर, अभी का आउटस्टैंडिंग ऐड करने का। सर क्यों करते हैं ऐड, क्योंकि हम पूरा 12 महीने का, हमने काम तो 12 महीने करा है लेकिन पगार केवल 10 महीने का दिया, तो 2 महीने का पगार नहीं लिखे हो ना। अगर तुम खर्चा कम लिखोगे तो प्रॉफिट यहाँ, अगर तुम खर्चा कम लिखोगे तो सरप्लस इधर ज्यादा दिखाई देगा, जो गलत है, समझा ना। वो जो प्रॉफिट जिसको बोलते हैं ना सरप्लस, वो गलत दिखाई देगा। इसीलिए टू फाइंड आउट द करेक्ट सरप्लस और डेफिसिट हम लोग कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, प्रीपेड लेस करते हैं, टू फाइंड आउट द करेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ 12 मंथ। तो आपको बेसिक याद है ना, अभी का आउटस्टैंडिंग हम लोग ऐड करते हैं, तो सुनो एक उल्टा, अभी का आउटस्टैंडिंग ऐड करते हो ना तो लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछला साल का आउटस्टैंडिंग लेस करने का। क्यों सर, क्योंकि अभी का आउटस्टैंडिंग आपने झूठ मूठ का ऐड कर दिया, नेक्स्ट ईयर उसको रिवर्स करते हैं, तो आपको क्या ध्यान देने का है, अभी का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछला साल का जो आउटस्टैंडिंग किए थे उसका रिवर्स करना है, टू कैंसिल दैट अर्लियर इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग। तो आप बस याद कर लो, अभी का आउटस्टैंडिंग ऐड करना है लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। सिमिलरली आप सबको मालूम है, प्रीपेड अभी का लेस करते हो ना, प्रीपेड सैलरी जैसा होता है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो वैसी होता है एडवांस सैलरी, तो या प्रीपेड बोल दो। तो अभी का प्रीपेड आप लेस करते हो तो प्रीवियस ईयर का प्रीपेड उसका उल्टा करने का, ऐड करने का। मेरे को याद हो गया, आप भी अच्छे से याद कर लो, सैलरी पेड एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर लेस प्रीपेड ऑफ करंट ईयर एड प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर, बस प्रीवियस ईयर का उल्टा करने का, ठीक है। नेक्स्ट, हमने स्टाफ रखा है, उसको वेजेस देना है, हमने वर्कर लोग को वेजेस दिया, खर्चा है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी लाइट बिल आया, वो भी हमारा खर्चा है, तो हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही लिखेंगे इसके अंदर, जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो स्कूल कॉलेज है हमारा, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का हमको जरूरत पड़ता है, हमारा खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेंट पे किया, हमने स्पेस रेंट पे लिया तो हमें वो भाड़ा देना पड़ता है, उसका रेंट पे किया हमने। इंटरेस्ट क्यों है सर, हो सकता है हमने लोन लिया है तो लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ओके। तो इंटरेस्ट इज आवर एक्सपेंसेस वी हैव पेड टू द आउटसाइडर, इट कैन बी बैंक। नेक्स्ट, कन्वेंस क्या होता है, ट्रैवलिंग खर्चा होता है, ट्रैवलिंग में जो खर्चा करते हो उसको कन्वेंस बोलते हैं। रेट्स एंड टैक्स रेंट जैसा ही है। नेक्स्ट, ऑडिट फीस, ये ऑर्गेनाइजेशन का बुक्स द अकाउंट चेक करने के लिए ऑडिटर आते हैं, ऑडिटर मतलब सीए। अब वो सीए लोग जब काम चेक करेंगे वो लोग को फीस देना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं ऑडिट फीस।
क्या बोलते हैं सर, ऑडिट फीस। तो एक खर्चा है हमारा। मेडिसिन, सोचो हमारा चैरिटेबल हॉस्पिटल है तो कुछ दवा कंज्यूम हो गया रहेगा पेशेंट के ऊपर। सोचो हमारे चैरिटेबल हॉस्पिटल है और मेडिसिन कंज्यूम किया रहेगा ना पेशेंट लोग ने, तो कितना कंज्यूम हो गया मेडिसिन, इट इज और एक्सपेंसेस, तो मेडिसिन। इंश्योरेंस किया रहेगा ऑफिस का, ऑफिस एक्सपेंसेस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, जो नॉर्मल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस होते हैं, इट कैन बी बिल्डिंग का हो सकता है, कुछ एयर कंडीशन का हो सकता है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। टेलीफोन एक्सपेंसेस, बाकी लिस्ट यहाँ पे बनाया हो सर। 2 स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। सर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम मतलब स्पोर्ट्स क्लब वाले जो होते हैं उनके पास सब स्पोर्ट्स का स्टॉक रहता है, जैसे कि बैट बॉल रखे हो, फुटबॉल रखे हो, कैरम बोर्ड रखे हो, तो सबका स्टॉक वो लोग बहुत सारा खरीद के रखते हैं। तो पहले से इनके पास ओपनिंग स्टॉक होगा, कुछ और परचेज किया रहेगा पूरा 12 महीने में, सब थोड़ी ना यूज हो जाता है। टी शर्ट वगैरह रखे थे तो उसमें से कुछ कंज्यूम हो गया, कुछ बच गया, जो बच गया वो माइनस करने का। तो ओपनिंग में परचेस ऐड करना लेस क्लोथिंग स्टॉक, जो आंसर आएगा उसी को बोलते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। एक शॉर्टकट बताता हूं। एग्जाम्पल, हमारे पास पहले से 2 बैट था ओपनिंग स्टॉक, जो क्रिकेट में खेलते हैं बैट बॉल, और हम लोग ने और 5 परचेस किया, 2 पहले से था और 5 परचेस किया, कितना हो गया, 7 हो गया। साल का आखिरी को पता चला हमारे पास एक ही बैट बचा है अभी गोडाउन में, तो इसका मतलब 7 में से एक ही बचा है, इसका मतलब बाकी 6 यूज हो गया। तो वही है ओपनिंग में परचेस ऐड करने का, क्लोजिंग लेस करने का, जो आंसर आता है उसको बोलते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। इसके ऊपर एडजस्टमेंट नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, जबरदस्त एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, कुछ न्यूज़पेपर सब्सक्राइब किया रहेगा तो उसका खर्चा है। डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सन्ड्री एक्सपेंस क्या होता है, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसका नाम नहीं है, इसीलिए उसको बोलते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो खर्चा है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है लिखने का। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, याद करो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, एक्सपेंस एंड लॉस। अगर कोई एसेट बेच के आपको लॉस हुआ तो उसको लिखो डेबिट में, तो कोई एसेट बेच के अगर लॉस हो गया तो लिखो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो सर प्रॉफिट रहेगा तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन बता दिया था हम लोग, बुक की बता दिया था सर ने, नॉन कैश भी लिखते हैं हम लोग इसके अंदर, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। अकाउंट को टैली करने का ये साइड डिफरेंस आएगा तो सरप्लस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरप्लस, नेट प्रॉफिट नहीं बोलते। नेक्स्ट, अब आते हैं स्टूडेंट क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में अब आते हैं स्टूडेंट क्रेडिट साइड में इनकम लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला हमारा मेन इनकम होता है सब्सक्रिप्शन से। हमारे जो मेंबर्स होते हैं वो हमको पैसा देते हैं मंथली। तो ये किसको क्या बोलते हैं सर, हमारे जो मेंबर्स होते हैं मंथली हमको पैसा देते हैं। पता चला हमारे 300 मेंबर है, हर मेंबर हमको 100 रुपए देता है, तो अच्छा हमारा कमाई हो जाता है। 300 into 100 30,000। लेकिन जैसा सोचते वैसा नहीं मिलता है ना, तो सब्सक्रिप्शन कितना मिला वो लिखो। अब ये चालू होता है एडजस्टमेंट। सुनो, ये डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्रिप्शन के ऊपर, अभी बस काम चलाओ समझो। इसको मैं नहीं समझा रहा हूं, पहले बोल रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट विद एग्जांपल के साथ। तो अभी क्या याद रखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाला ऐड करने का। जैसा अभी का आउटस्टैंडिंग क्या करते हो, ऐड करते हो ना, जिसको मैं सीवाई बोलता हूं ना, यहाँ पे मैं उसको क्लोजिंग बोलता हूं। सी स्टैंड फॉर करंट ईयर, सी स्टैंड फॉर क्लोजिंग। तो अभी का आउटस्टैंडिंग ऐड करने का, अरे कुछ सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो हमारा इस साल का इनकम है, ऐड करेंगे। जब अभी का ऐड करोगे तो इसका रिवर्स, इसका उल्टा वाला इधर लिखाऊं तो ये लेस होगा। बताया ना, रिवर्स करते हैं। अभी का आउटस्टैंडिंग ऐड करोगे ना तो प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है, जिसको ओपनिंग बोलेंगे, उसको लेस करेंगे, तो इसका उल्टा इधर है। सिमिलरली अभी का, जैसा आप पे देखो सैलरी में अभी का प्रीपेड आप लेस करते हो ना, सेम वो इधर है। एडवांस सब्सक्रिप्शन अभी का लेस करोगे क्लोजिंग का, तो इसका उल्टा प्रीवियस ईयर का ऐड करने का, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऐड लेस करके जो आंसर आएगा ये आपका एग्जैक्ट सब्सक्रिप्शन 12 महीने का है। तुम इस पे टेंशन मत लो, इसको मैं समझाऊंगा, प्रॉमिस कर रहा हूं ना, नेक्स्ट लेक्चर में सब्सक्रिप्शन डिटेल में। अभी आप फिलहाल क्या ध्यान दो, ये फॉर्मेट याद रखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाला ऐड करना है, ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग वाला ऐड करना है, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग वाला,
लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाला, एडलेस करने का आंसर आउटर कॉलम में। रेंट रिसीव, ये स्कूल कॉलेज होते हैं ना, आप सबको मालूम है पूरा 12 महीने नहीं चलता है, 10 महीने चलता है, तो 2 महीना खाली रहता है या संडे संडे छुट्टी रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो किसी को शादी के लिए चाहिए उसको दे डालते हैं, रेंट पे दे डालते हैं, तो हमें उससे रेंट मिलता है, इट इज अवर इनकम। बिजनेस में मिलते रहता है, इसीलिए रेंट रिसीव इज अवर इनकम। तो डेबिट ऑन द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑन द इनकम एंड गेन। इंटरेस्ट कम मिलता है, हमने कुछ ऐसे जगह पैसा लगाया जहां पर हमको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, मतलब गवर्नमेंट का बॉन्ड परचेस कर लिया तो उन्होंने बोला हमको 7% इंटरेस्ट देंगे, हमने डिबेंचर परचेस कर लिया तो हमें उस पर ब्याज मिलेगा, तो इंटरेस्ट रिसीव। डिविडेंड कम मिलता है जब हम किसी का शेयर्स परचेस करते हैं किसी कंपनी का, जैसा मैंने रिलायंस का शेयर्स परचेस किया तो मुझे डिविडेंड मिलेगा, समझे। तो रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। गवर्नमेंट ग्रांट, कभी कभी गवर्नमेंट भी हमारे पे खुश हो जाते हैं तो गवर्नमेंट हमको फाइनेंस करते हैं, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। कल मोदी ने हमको 2 करोड़ रुपए दिया, अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए गवर्नमेंट ग्रांट, बिकॉज वी आर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हम लोग फ्री में बच्चों को ज्ञान बांटते हैं, तो सरकार ने भी हमको मदद किया, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। इनकम है सन्ड्री रिसिप्ट, कुछ ऐसे इनकम होते हैं जिसका कोई नाम नहीं, इसीलिए उसको बोलते हैं सन्ड्री रिसिप्ट। एंट्रेंस फीस रेवेन्यू वाला लेने का, कल अगर ऐसा बोलते हैं 5000 मिला था एंट्रेंस फीस, उसमें से आधा कैपिटलाइज कर दो और आधा रेवेन्यू ट्रीट करो, तो जो आधा कैपिटलाइज होगा कैपिटल में ऐड होगा, बाकी जो आधा रेवेन्यू ट्रीट करना उसको यहां शो करना है। तो एंट्रेंस फीस यहां पे कौन शो करोगे, जो रेवेन्यू वाला होगा, क्लियर। नेक्स्ट एडमिशन फीस, जो शुरू में मेंबर आते हैं तो एडमिशन का पैसा देते हैं, लेकिन यहाँ कब आएगा मालूम है, जब वो लोग क्लियरली बोलेंगे रेवेन्यू है तभी आएगा। कैपिटल बोलेंगे तो इधर नहीं है, कैपिटल बोले तो कैपिटल फंड में ऐड होगा। डोनेशन, याद करो डोनेशन 2 टाइप के आते हैं, एक तो डोनेशन जनरल होता है, एक स्पेसिफिक होता है। अगर डोनेशन जनरल दिया, आप वो पैसे कैसे भी इस्तेमाल करो, इट इज गिवन विदाउट एनी कंडीशन, उसको बोलते हैं जनरल डोनेशन, और जनरल डोनेशन इसे रेवेन्यू इनकम, तो उसको यहां लिखना है। अगर वो स्पेसिफिक डोनेशन है जैसे कि बिल्डिंग फंड, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आएगा। नेक्स्ट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, जैसे यहां था लॉस, उसका उल्टा प्रॉफिट, अकाउंट टैली करने का, ये सर डिफरेंस आएगा तो डेफिसिट बोलना, ये सर डिफरेंस आएगा तो सरप्लस, ठीक है ना। तो एज्यूम करता हूं आपको ये रूल याद रहेगा कि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या लिखते हैं। ओके, स्टार्टिंग का इंपॉर्टेंट है, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, इट इज लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके अंदर एक्सपेंस और इनकम रेवेन्यू वाला ही लिखते हैं। इट रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ करंट ईयर ओनली, और इसमें सरप्लस और डेफिसिट आता है, इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, इसमें हम लोग कैश भी लिखते हैं और नॉन कैश भी लिखते हैं। ओके बेटा, एज्यूम करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, फिर सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे।